सुबह उठते ही ये चार काम अगर आप रोजाना करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारियां आपको छू भी नहीं सकती हैं। मैं बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक इस बात को बता रहा हूं। अगर आप सुबह उठते ही ये चार काम रोजाना करते हैं तो फ्यूचर में आपको कभी बड़े रोग नहीं घेर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा गंभीर रोग जैसे कि डायबिटीज हुआ, बीपी हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, हार्ट अटैक की कोई बीमारी हुई, आपको छू भी नहीं पाएंगी और इनकी रोकथाम के लिए आपको कुछ और नहीं करना पड़ेगा। प्रेजेंट में भी अगर आप ये सुबह उठते ही चार काम करते हैं तो आपको इन बीमारियों से आराम से बचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बीमारी आपको नहीं हो पाएगी। लंबे जीवन जीने का राज बता रहा हूं आपको। करना क्या है, सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, और समझने के बाद आप खुद जान जाएंगे कि क्या करना है। सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो आप एक रात में टाइम से सोना 10 बजे तक जरूर सो जाइए और सुबह सूर्योदय से पहले जगना शुरू कर दीजिए। ये रोजाना का आप नियम बना लीजिए। उसके थोड़े दिन तकलीफ हो सकती है, थोड़े दिन आपको लग सकता है कि सर में दर्द हो रहा है या नींद सी आ रही है, लेकिन 4-5 दिन जैसे आप ये करते हैं आपकी आदत बन जाएगी और आपको पूरा दिन फ्रेश लगेगा। उसके बाद सबसे पहले आपको लेना है ठंडा जल। आप गर्म पानी पीते हैं वो पी लीजिए। गर्म पानी में शहद मिलाते हैं, नींबू मिलाते हैं, जो भी आप करते हैं वो मिला के पीजिए। उसके बाद आपको हर्बल टी पीना है। सुबह उठते ही जो आप चाय पी रहे हैं वो आदत आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। चाय आपकी दुश्मन है। पहली टिप्स आपको यही बता रहा हूं कि चाय आपकी दुश्मन है, उसको छोड़ दीजिए। सुबह उठने के बाद जो आपको मरते दम तक याद रखना है, अब आपको करना क्या है कि जैसे ही आप इन चीजों को पी लेते हैं तो आपका प्रेशर बन जाता है। मतलब जो हमने बताया था हर्बल टी, या फिर जो आप गर्म पानी में नींबू डाल के या शहद डाल के जो पीते हैं, या आप अगर हल्दी पानी पीते हैं तो ये सब पी लीजिए और फ्रेश हो जाइए। अब फ्रेश होने के बाद आपको क्या करना है, छत पे जाना है या फिर कोई खुली सड़क है उस पे जाना है, लंबी सैर के लिए निकल जाना है। कम से कम एक दिन में आपको कम से कम 10,000 कदम या कम से कम 5,000 कदम तो पैदल जरूर चलना है, और वो भी तेज तेज। ठीक है, किलोमीटर या 2 किलोमीटर आपको रोजाना पैदल चलना चाहिए। अगर आप थोड़ी बहुत हल्की वॉकिंग कर सकें, तेज वॉकिंग कर सकें तो और अच्छा रहेगा। ये आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये गांठ बांध लीजिए। आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए ये बिल्कुल रामबाण है। आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहेगा बॉडी में। चेहरे पर चमक आ जाएगी, झुर्रियां कम हो जाएंगी, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल आपका कंट्रोल रहेगा, शरीर डिटॉक्स रहेगा, पसीना आएगा तो शरीर की गंदगी बाहर जाएगी, जिससे आपको यूरिन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो भी अंदर की गंदगी है, जो क्लॉटिंग है, जो कोलेस्ट्रॉल जमा है, वो सब छू मंतर हो जाएंगे, निकल जाएंगे आपकी बॉडी से। जब आप रोजाना ये काम करने लगेंगे तो आपको ये चीज जरूर करनी है जिससे आपकी बॉडी में रोग नहीं बनेंगे। जब आप रोजाना अगर वॉक करते हैं, वॉक का मतलब है पैदल चलना, और अगर आप तेजी तेजी से वॉक करते हैं, उसको हल्की फुल्की जॉगिंग भी आप कर सकते हैं। बीच बीच में आप चल रहे हैं पैदल, थोड़ा थोड़ा दौड़ने लगिए। आप चल रहे हैं पैदल, थोड़ा थोड़ा दौड़ने लगिए। 2-3 किलोमीटर तक ऐसा कीजिए। कम से कम 1 किलोमीटर या 1.5-2 किलोमीटर तो जरूर कीजिए। और अगर थोड़ा सा चलने में दिक्कत है, आप थोड़ा मोटे हैं ज्यादा, तो 1 किलोमीटर तो जरूर इसको शुरू कर दीजिए। आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि समय मिले तो इसके बाद दूसरी टिप्स बता रहा हूं, इसको गांठ बांध लीजिए। उसके बाद जैसे ही आपको समय मिलता है तो आप घूमने के लिए जहां जा रहे हैं, जैसे ही आपको 2 किलोमीटर कंप्लीट हो गए तो अब आपको थोड़ी देर के लिए बैठना है, खुली हवा में बैठना है। जब जगह पर अपने जो भी एक्सरसाइज करना है वो आप करना स्टार्ट करिए। कौन से एक्सरसाइज करना है, अनुलोम विलोम जरूर करना है, या फिर आप जो भी कपाल भाती है उसको करिए, अनुलोम विलोम करिए, बॉडी की स्ट्रेचिंग करिए। और ये सारी जो आपकी एक्सरसाइजेस हैं, ये आप जैसे करेंगे आपके शरीर में लचीलापन पैदा हो जाएगा, आपका स्टेमिना बढ़ने लगेगा। आपकी जो शरीर की ऐंठन है, जो धीरे धीरे आपकी बॉडी में दर्द होता रहता है, जो पेन होता रहता है, जो जकड़न रहती है, ये धीरे धीरे आपके खत्म हो जाएंगे। आपके फेफड़े मजबूत होंगे, फेफड़े खुलने लगेंगे, सांस लेने में जो दिक्कत थी वो खत्म हो जाएगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा। आप चलने फिरने में आपकी जो सांसें फूलती हैं वो खत्म हो जाएंगी। इस चीज से आपको बहुत राहत मिलेगी। रोजाना आपको अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति करना है, और खड़े खड़े हल्की फुल्की आपको एक्सरसाइज करनी है। मैं आपको जिम जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जिम मत जाइए। अब आपको तीसरी जो चीज करनी है वो आपको याद रखनी है कि पहले आपको अपने शरीर में वो चीजें डालनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो चीजें नहीं लेनी है जो आपकी गंदगी जमा करती हैं आपके शरीर में। आपको सबसे पहले बता दें कि हेल्दी नाश्ता आपको बॉडी में डालना है। जब आप उसके
घंटे भर बाद, 1.5 घंटे बाद 8 बजे से पहले अपना नाश्ता कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहता है। ये ब्रेकफास्ट जो होना चाहिए ये फाइबर युक्त होना चाहिए। फ्रूट्स खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, दूध केला खा सकते हैं, कोई शेक बना के भी पी सकते हैं। अब गर्मियां हैं तो अब आप आम का शेक बनाकर पी सकते हैं, आप ओट्स खा सकते हैं, आप दलिया खा सकते हैं, आप सुबह चने खा सकते हैं, आप मूंगफली खा सकते हैं, आप थोड़ा सा बादाम काजू खा सकते हैं। और जो अगली चीज है मैं आपको बता दूं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपको भीगा हुआ अंजीर खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, रात में भिगोने के लिए रख दीजिए और जब सुबह उठिए उनको आप खा जाइए और जैसे ही वॉक से आते हैं आधे घंटे रुकिए और खा जाइए। ये चीजें आप करिए। और जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, जो फास्ट फूड होते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनको खाना बहुत कम कीजिए या ना के बराबर कीजिए। जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं इनको बिल्कुल अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। आप कोका कोला पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, ये सब बिल्कुल खत्म कर दीजिए अपनी जिंदगी से, मत खाइए पीजिए इनको। जो आप बर्गर पिज्जा ये सब खाते हैं, सैंडविच वगैरह ये सब कम कर दीजिए। जो आप समोसे छोले भटूरे ठूस ठूस के खा लेते हैं ये कम कीजिए, इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। बहुत जरूरी ना हो तो इनको मत खाइए। आप अगर इतना अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप ये समझ के चलिए कि आपको कोई बड़ी बीमारी छू भी नहीं सकती है। आप हमेशा हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहेंगे। ये बात गांठ बांध लीजिए। आज की जानकारी में इतना ही, मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।